दोस्तों करूर विश्या बैंक के Q2 के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको करूर विश्या बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बैंक के कासा रेशियो की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 35.4% निकल कर आता है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में ये नंबर 33.8% पे था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम यहाँ पे इस नंबर को देखें तो 1.6% से यहाँ पे जो बैंक के करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे वो यहाँ पर बढ़े हैं। तो कासा रेशियो यहाँ पे काफी अच्छा है, तो ये हमें बहुत अच्छा जो कस्टमर्स का ट्रस्ट है वो हमें दिखाता है। अगर डिपॉजिट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 7% यहाँ पे बैंक के डिपॉजिट बढ़कर 65,410 करोड़ के यहाँ पे बैंक के टोटल डिपॉजिट निकल कर आए हैं। तो बैंक के पास डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छे हैं और पिछले साल के मुकाबले ये ग्रोथ का नंबर अच्छा भी है। अगर एडवांसेस की बात करें यानी कि जो बैंक ने लोन दिए हुए हैं वो नंबर भी यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 6.8% बढ़कर 53,851 करोड़ पे यहाँ पे बैंक के टोटल एडवांसेस निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस लोन बुक भी यहाँ पे बैंक की अच्छे तरीके से बढ़ी है और जो डिपॉजिट के नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करें तो वो नंबर यहाँ पे 82% निकल कर आता है। यानी कि अगर बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट पड़ा हुआ है लोगों का तो उसके ऊपर बैंक ने 82 रुपीज का लोन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 18 रुपीज बैंक के पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक की एक सिचुएशन अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी नज़र आती है और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो खास करके बैंक का काफ़ी स्टेबल हमें यहाँ पे नज़र आता है। अब देखिए 3,820 करोड़ का ये एक मार्केट कैप है इस बैंक का, एक मिड कैप ये बैंक है। देखिए इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर ही मिलेगा क्योंकि एक मिड कैप बैंक है और जिस तरीके से जो ग्रोथ हमें दूसरे मिड कैप बैंक में देखने को मिल रही है तो वो ग्रोथ यहाँ पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। अगर एक प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 0.55 पे। देखिए यहाँ पर ये प्राइस टू बुक रेशियो पे आप नहीं देख सकते क्योंकि जो बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर हैं अराउंड 7-8% के लगभग है और नेट एनपीए का नंबर भी लगभग 3.5% के लगभग है। तो जब तक वो एनपीए का नंबर कम नहीं होगा जब तक यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो का प्रॉब्लम हमें नजर आने वाला ही है। अब अगर आप देखोगे पिछले 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल में कुछ ज्यादा यहाँ पे नंबर्स हमें चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो नंबर लगातार कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़े इश्यूज हमें नजर आते हैं। अब अगर हम देखें 47 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 136 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अपने ऑल टाइम हाई से तो अराउंड 60% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा, मतलब करेक्शन पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हायर रिस्क, हायर प्रॉफिट और हायर लॉस के चांसेस हमें यहाँ पे नजर आते हैं। देखिए जिस तरीके से रीओपनिंग हो रही है और जिस तरीके से कस्टमर डिपॉजिट बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे फिर से लैंडिंग हो रही है तो वहाँ पे कंपनी के जो करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे वो भी बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो भी बैंक का कम हो जाएगा और वहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंट अगर बैंक का बढ़ गया, अगर आपके लोन बुक अगर आपकी अच्छे से बढ़ गई तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो वहाँ पे बढ़ सकती है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और जिस तरीके से यहाँ पे रीओपनिंग हो रही है और इतने 1-2 साल से इतनी लैंडिंग हुई नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल है लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो बोरिंग ऐसा लग रहा है कि बोरिंग फिर से चालू हो सकता है। और अगर वो बोरिंग 10 से 15% की ग्रोथ अगर हमें वहाँ पे देखने को मिल गई तो वहाँ पे इन बैंक के लिए अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है। तो इसीलिए उसके हिसाब से आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको यहाँ पे Q2 के बिजनेस अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।